भक्त लोग बोलते हैं कि महाराज कभी कभी ये मूर्तियां हमने जो निवेदित किया हुआ अन्न वो खा लेती है, हमने जो भगवान को भोग में लगाया हुआ दूध वो मूर्तियां पी लेती है। मूली प्रदेश के घनश्याम महाराज देखो मूली मंदिर में आज भी विराजमान है। एक सोनी आया सुनार और सामने खड़ा रहकर दर्शन कर रहा था। घनश्याम महाराज ने कहा कि तुम गांव के लोगों का गहने बना बना कर दे रहा हो गांव के लोगों को, और आज देखो मेरे पैर में नूपुर नहीं है, मुझे तो कुछ बना के देता नहीं हो। तब वो सोनी ने एक भगवान के लिए पैर के कड़े बना कर दिया, नूपुर बना के दिया। आज भी घनश्याम महाराज वो नूपुर पहन रहे हैं। मूली जाकर दर्शन करना। भगवान स्वामीनारायण ने समझा कि अब सब मंदिरों में मूर्तियां स्थापित हो गई है, मुझे जो काम करने का था वो अब ये मूर्तियां काम करेगी। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब मैं स्वधाम चला जाऊं। जैसे जड़ भरत रहते थे वैसे स्वामीनारायण भगवान रहने लगे। क्वचित अश्नन क्वचित नाशनन क्वचित अन्नम क्वचित फलम क्वचित पत्रम च बुभुजे वायुमेव क्वचित सच। क्वचित अन्नम खादति क्वचित न खादति, क्वचित फलम भक्षयति क्वचित केवलम वायु भक्षणम करोति। एक दिन सभा बुलाई, सबको कहा कि मुझे जो काम करने का था वो हो गया है, अब मुझे स्वधाम जाना है। और तब सब सभा एकदम दुखित हो गई। स्वामीनारायण भगवान ने तब धैर्य दिया, सबके दिल में धैर्य पूरा। और भगवान ने कहा चिंता कार्यान युष्माभिः अहम तिष्ठामि भूतले वृत्तालये त्वहम वर्ते साक्षात मन मूर्ति युग्मतः। आप चिंता मत करना, मैं वड़ताल में साक्षात विराजित रहूंगा, गढ़पुर में विराजित रहूंगा, अहमदाबाद में मैं भी विराजित रहूंगा। इसलिए जो मूर्तियां हैं मंदिरों में वो धातु की पाषाण की नहीं है, उनमें भगवान की प्रतिष्ठा की गई होती है, साक्षात भगवान उसमें निवास करते हैं। फिर स्वामीनारायण भगवान ने निश्चय कर लिया अब मुझे स्वधाम जाना है। तीव्र वायु बहने लगी, पुरुषों के बाएं अंग फरकने लगे, नारियों के दाएं अंग फरकने लगे। श्री हरि ने स्नान और आहनिक विधि की, ब्राह्मणों को गायों का दान दिया, सिद्धासन लगा के ध्यान में स्वामीनारायण भगवान बैठ गए। गोपालानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, शुकानंद स्वामी आदि सब समीप में थे। सब भगवान स्वामीनारायण के पास बैठे थे, स्वामीनारायण मंत्र की धून कर रहे थे। और भगवान ने दान पुण्य ब्राह्मणों को दिया और अपना ही स्वरूप का ध्यान किया। और तब अक्षरधाम में से भगवान स्वामीनारायण के पार्षद विमान लेकर आए। भगवान स्वामीनारायण विमान में बैठकर अपने स्वधाम में चले गए। स्वामीनारायण भगवान का संस्कार विधि लक्ष्मी बाड़ी में किया गया। और जब भगवान चले गए, जिन्होंने बहुत सुख दिया था, बहुत लाड प्यार संतों भक्तों को दिया था, आज उन संतों भक्तों की परिस्थिति कैसी हुई। माँ के बिना एक पुत्र की जैसी स्थिति होती है, गाय के बिना एक वत्स की जैसी स्थिति होती है, जल के बिना मछली की जैसी स्थिति होती है, और पति के बिना पत्नी की जैसी स्थिति होती है। वैसी स्थिति आज संतों और भक्तों की हुई है। और जब अग्नि संस्कार हो रहा था, दादा खाचर से रहा नहीं गया। अब भगवान चले गए तो इस दुनिया में रहकर हम क्या करेंगे। दादा ने भी दौड़ लगाई, मैं भी भगवान के साथ चला जाऊंगा। गोपालानंद स्वामी ने आलिंगन करके रोक लिया, अरे दादा तुम मत जाओ, स्वामीनारायण भगवान नाराज होंगे। दादा को तो समझा लिया, किंतु भगवान स्वामीनारायण जिस पर अस्वारी करते थे वो मान की घोड़ी ने जल पीना भी बंद कर दिया, तृण खाना भी बंद कर दिया। आज सब संत भक्त को अब जीवन और इस दुनिया सृष्टि ऐसी लगती है जैसे नमक रहित शाक हो, जैसी कि वर रहित बारात हो,
जैसे कि प्राण रहित शव हो। जब प्राण रहता है तो वही आदमी हजारों का कंट्रोल करता है, और जब प्राण चला जाता है तो उस शरीर का कंट्रोल करने के लिए, उठाने के लिए और आदमी चाहिए। ऐसी स्थिति आज संतों और भक्तों की हुई है। घी रहित लड्डू हो, पानी रहित नदी हो और वृष्टि रहित पृथ्वी हो, ऐसी स्थिति हुई है। माण की घोड़ी ने खाना पीना छोड़ दिया। 14वां के दिन माण की घोड़ी ने अपना प्राण छोड़ दिया। अब अस्वारी करने वाला न रहा तो अब मुझे इस दुनिया में रहकर क्या करना। माण की घोड़ी भी अक्षरधाम में चली गई। धन्य हो माण के, धन्य हो, धन्य हो। एक पशु जीव था, फिर भी भगवान में कितनी प्रीति थी। और इसीलिए तो आज माण की घोड़ी की भी समाधि लक्ष्मी वाड़ी में है। मनुष्यों का समाधि स्थान तो होता है स्वामीनारायण संप्रदाय में, माण की घोड़ी का समाधि स्थान गढ़पुर में है। और पाणवी के कुंजा डोंडिया थे, उन्होंने भी निश्चय कर लिया। जब उनको प्यास लगती थी तो स्वामीनारायण भगवान को भी प्यास लगती थी, और स्वामीनारायण भगवान को कितना ही पानी पिलाया जाए किंतु प्यास नहीं बुझती थी। तब स्वामीनारायण भगवान कहते थे, हमारे पूंजा डोडिया को पानी पिलाओ, उनकी प्यास बुझेगी तो मेरी प्यास बुझेगी। तोरा मोरा जीरा एक ऐसा भक्त था। उन्होंने भी निश्चय किया कि अब भगवान के बिना रहकर क्या करना। भगवान स्वामीनारायण चले गए। बाद में 14वां के दिन पूंजा डोडिया ने भी शरीर छोड़ दिया। मूलजी ब्रह्मचारी को तो रोज का नियम था, रोजाना नियम। अक्षर ओरडी में जाते थे, स्वामीनारायण भगवान को जगाने के लिए हर रोज का क्रम था। वैसे ही गए कि आज भी भगवान को जगा दूं। तो स्वामीनारायण भगवान को अक्षरधाम में ऐसा लगा कि मेरे बिना ये ब्रह्मचारी क्या करेंगे। तो ब्रह्मचारी ने अक्षर ओरडी में देखा ने, स्वामीनारायण भगवान लेटे हुए थे, सोए हुए थे। ब्रह्मचारी ने जगाए, स्वामीनारायण भगवान जागे, दातुन करने के लिए गए, स्नान करने के लिए गए। ब्रह्मचारी जब वापस जाते हैं और देखते हैं भगवान को देखा नहीं, तब ब्रह्मचारी को याद आया कि ओह महाराज तो कल चले गए। कितने भक्तों को भगवान ने फिर वापस दर्शन दिया। श्रवणं मंगलम यस्य, कीर्तनं यस्य मंगलम, स्मरणं मंगलम यस्य, सहरीर्मंगलं क्रियात्, सहरीर्मंगलं क्रियात्। जिसका श्रवण कीर्तन मंगलमय है, जिनका स्मरण मंगलमय है, जिनका नाम मंगलमय है, ऐसे स्वामीनारायण भगवान हमारा सबका मंगल करे।